नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, कौन? सर हम मोहम्मद सगीर बोल रहे हैं सर, गोंडा से प्राइमरी स्कूल में सर शिक्षा मित्र हैं। हाँ, तो सर यही बात करनी थी कि सर हम लोगों का उसमें नई शिक्षा नीति में सर कुछ है व्यवस्था कि नहीं सर? आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक पढ़ा या नहीं? सर अभी तक तो नहीं पढ़े हैं सर। अच्छा, ये बताइए पूरे भारत का जो शिक्षा विभाग है, जी 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 जी। उसको संचालित करने के लिए कौन-सा मंत्रालय है? हाँ, वो तो भारत सरकार है सर। अरे भारत सरकार तो पूरा भारत चला रही है ना, उसमें जी। तरह-तरह के विभाग हैं अलग-अलग। हाँ हाँ। तो शिक्षा वो विभाग को चलाने के लिए कोई मंत्रालय बना होगा ना, हर विभाग का मंत्रालय होता है, तो हाँ जी। शिक्षा विभाग का जी हाँ। कौन-सा मंत्रालय है? हाँ, वो है सेंट्रल में है शिक्षा विभाग का। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय। जी जी तो आप MHRD के वेबसाइट पर जाइए, शिक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर जाइए। जी मोबाइल जी चलाते ही होंगे आप। आपने जी हुँ, अगर जी। आप नहीं जी कर हम पाते हैं सादा तो मोबाइल हम सादा मोबाइल लिए हैं सर। आपके पास नहीं है तो घर में या पास-पड़ोस में या और कहीं किसी का मोबाइल होगा, जी 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 उनसे कहिएगा कि शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट खोल दें जी जी और वहाँ पर शिक्षा नीति है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? जी 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 अच्छा, दूसरा कि आपने हमारे नंबर पर कॉल किया है, जी जी तो ये नंबर है 9453221786। जी जी इसी से व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है। जी इस जी पर आप मैसेज कर दीजिएगा तो आप ग्रुप से जुड़ जाएँगे और हम आपको जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पीडीएफ दे देंगे, जी जी तो उसको पढ़ लीजिएगा। उसी में सब कुछ लिखा है। जी जी तो आप जानते हैं ना कि कोई भी घर बनाना है तो पहले नींव डाला जाता है। जी 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 नींव से ही तय होता है कि घर जो है हम कितना ऊँचा बना सकते हैं। अगर कमज़ोर नींव जी रहेगा तो जी ज़्यादा ऊँचा नहीं बना सकते। जी जी। अगर हमें मिट्टी का घर बनाना है, कच्चा घर बनाना है, हुँ। तो बहुत गहरा या बहुत बढ़िया नींव डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी का घर बनाना है हल्का-फुल्का ही तो जी नींव थोड़ा हल्का-फुल्का ही रहेगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमें जो है 50 तल्ला खड़ा करना है बिल्डिंग, जी जी जी। नींव बड़ा मज़बूत खड़ा करना पड़ेगा। ए, ए, चुप। हाँ, जी जी सर। विद्यालय में हैं क्या? जी जी जी। आज तो संडे है कि नहीं, आज सैटरडे? संडे। अच्छा हाँ, सैटरडे है आज सॉरी। जी 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 अच्छा, अच्छा। चलिए तो वैसे ही नींव जो होता है, जी जी वही तय करता है कि कितनी ऊँची बिल्डिंग बन पाएगी। जी जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वही नींव है, वही जी जी बताता है कि क्या होगा क्या नहीं, जी जी ठीक है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा योजना जो भी चल रहे हैं संविदा वाले, जी जी वो सारे योजनाएँ 2022 के बाद सब खत्म कर देना है। जी जी तो वो एक तरफ से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी केंद्र में चल रही है। जी जी केंद्र के जो स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जी जी उनमें संविदा वाली योजनाएँ खत्म की जा रही हैं। जी जी तो अब जब योजनाएँ खत्म होंगी तो वो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल बंद हो जाएगा, स्कूल में तो पढ़ाई तो होना है, टीचर चाहिए ही चाहिए। जी 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 तो उन पदों पर भर्ती निकाल के अस्थायी भर्ती की जा रही है। अभी केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आया था, सुने होंगे। जी जी। हाँ, आया था सर। हाँ, तो ऐसे ही विज्ञापन निकाल-निकाल के सब तेज़ी से फॉर्म भरे जा रहे हैं विज्ञापन और वो नियुक्तियाँ होंगी और जी 2023 में सारे संविदा खत्म होंगे। अभी केंद्र का चल रहा है, जल्द ही घोषणा होगा, केंद्र सरकार घोषणा करेगी तो राज्यों में भी शुरू होगा। जी जी तो आप टेट पास हैं या नहीं? जी सर, टेट हम नहीं पास हैं सर। अरे तो कोई बात नहीं आगे टेट देते रहिएगा, पास कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो जी टेट जी पास कर लेंगे तो आपका प्राइमरी में होगा। जी। असल में सर हम टेट का एग्जाम देने जा रहे थे सर। हुँ, हमने हमने फॉर्म डाला था तो सर मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से अच्छा, सर। अच्छा। चलिए हाँ, तो फिर सर मेरा पैर हॉस्पिटल में थे तो सर हमको पैर कटवाना पड़ा। अब ओहो! सर हम विकलांग हो चुके हैं। नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी आप अपना जो भी शिक्षण कार्य वगैरह कर रहे हैं, करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और जैसे ही यूपी टेट वगैरह आता है तो भर के फिर से जी प्रयास कीजिए देने का, जी ठीक जी है? तो जो लोग टेट पास हैं, जी वो तो प्राइमरी में रहेंगे। आपको एक जानकारी होगी 3, 4, 5 प्राइमरी में है और 1, 2 अब प्री प्राइमरी में जा रहा है।
जी जी तो ये जो 1-2 है, जी जी इसी में जो टेट पास नहीं है शिक्षा मित्र वो 1-2 में पढ़ाते रहेंगे और 1-2 प्री प्राइमरी में हो जाएगा। जी जी तो जब प्राइमरी में 3, 4, 5 में टेट पास वाले जाएंगे तो उनका तो वहाँ जो 40-45 हज़ार वेतन है वो मिलेगा, जी जी और आप लोग प्री प्राइमरी में रहेंगे जी तो वहाँ पर मानदेय नहीं वेतन मिलेगा, और वेतन जो है 35,000 रुपये के आसपास जी रहेगा। जी जी तो इसकी घोषणा जो है अभी जल्द ही होगी, केंद्र सरकार करेगी, उसके बाद जो है राज्य सरकार इस पर काम शुरू करेगी। जी आप लोग जो है जहाँ भी जाते हैं सांसद विधायक मंत्री से मिलने तो राज्य सरकार से मिलते हैं। जी 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 अभी आप लोग का सम्मेलन हुआ था तो उसमें जी जी यूपी के मंत्री आए थे। जी जी कोई फायदा नहीं है इन लोगों से, क्योंकि जी जी सबसे ऊपर केंद्र है। उसमें वो लखनऊ के भी एक सांसद थे मंत्री, हम्म कौशल किशोर जी। हम्म हाँ हाँ, पेपर में देखे थे सर। तो पेपर में देखे या सामने से देखे, ये कौशल किशोर हैं कौन? इनको पावर है कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो, इनको तो कुछ नहीं पावर है सर। और इनको ही नहीं, आप सीएम की बात कर लिए योगी जी, उनको भी कोई पावर नहीं है। क्यों? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उनको भी। केंद्र जब तक नहीं कहेगा, जी केंद्र से लेकिन जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जी जी सर, उसमें हम पेपर में देखे थे ये 60 साल कर दिए हैं शिक्षा मित्र की नौकरी। ये 60 साल नौकरी कर दिए हैं, ये किसने कह दिया आपको? अरे वो शासनादेश जारी कर दिए हैं सर, हम पेपर में पढ़े शासनादेश पढ़े हैं? थे। जी हाँ, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है सर कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूल में, इनकी सेवा अवध 60 वर्ष की जा रही है। शिक्षा महानिदेशक किरण आनंद का था और सचिव का था। तो इसका क्या मतलब आपने निकाला? अब क्या सर समझे? मतलब यही निकला कि अब आज हमारी डेट ऑफ बर्थ 76 है, तो अब 13-14 साल बचा है। तो 13-14 साल बचा है, आपका उम्र बचा है ना? जी जी तो जी आपके 13-14 साल से इस जियो का क्या संबंध है, ये बताइए ना। हाँ, ये तो बात सही है सर, इसमें तो संबंध है नहीं सर। उसमें ये लिखा हुआ है कि अब जब नवीनीकरण होगा जी जी 60 वर्ष तक वालों का ही नवीनीकरण होगा, उससे ऊपर वालों का नहीं होगा, उसका ये मतलब है। जो 60 साल तक हैं, उनका नवीनीकरण होगा सर। जो 60 के अंदर आ रहे होंगे, जो 60 हो गए होंगे या 60 के ऊपर हो गए होंगे, जी जी उनको अब शिक्षा मित्र भी जो 10,000 पाते हैं उस पद पर भी नहीं रखा जाएगा, ये मतलब है उसका। जी 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 ऐसा जी कोई मतलब नहीं है कि 60 साल की उम्र तक अब शिक्षा मित्र ही रहेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ 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 सर। पढ़ जी लीजिएगा जियो, हमने भी शेयर किया है व्हाट्सएप पर, जी ठीक है? जी जी ध्यान से पढ़ा कीजिए, जी उसमें क्या लिखा है और आप क्या मतलब निकाल रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। जी 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 उसमें जी ये लिखा है कि अब जब भी नवीनीकरण होगा, जी जी तो अभी होगा ना, अप्रैल या जुलाई में होता है, कब होता है? अप्रैल में सर होगा। शायद जुलाई में होगा ना, अप्रैल में तो नया सेशन में एडमिशन हाँ वगैरह चलता हाँ है। हाँ, जुलाई में सर होगा, लेकिन हाँ, अप्रैल में सत्र स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से सत्र स्टार्ट होता है, जुलाई से आप लोग का नवीनीकरण करते हैं। जी तो सर अब जी जब भी नवीनीकरण होगा, जो भी लोग 60 वर्ष पूरा कर लिए होंगे उम्र का, जी उनको जो है शिक्षा मित्र पद भी नहीं दिया जाएगा अब। जी जी उसमें ये बात कही जा रही है, यानी कि जो अधिकारी नवीनीकरण करेंगे इस बात का वो ध्यान रखें कि जो जी जी 60 साल हो चुके हैं हम्म, उनको इस बार नहीं शामिल करेंगे। जी तो जी ऐसे लोग तो होंगे ही कुछ न कुछ। हाँ जी जी, हम्म बहुत है सर। अरे सर, नई शिक्षा नीति अप्रैल में लागू हो जाएगी सर। 29 जुलाई 2020, ये तारीख याद कर लीजिए। जी 29 जुलाई 2020 20। इस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुका है। जी जी कितने साल हो गए लागू हुए? 20 तीन तीन, हाँ सर 3 साल हो रहा है। इस जुलाई में 3 साल हो जाएगा। जी जी 29 जुलाई 2021 को भव्य कार्यक्रम हुआ था, 1 वर्ष पूरा जब हुआ था। जी तो जी 29 जुलाई 2022 को भी भव्य कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, जब जो है नहीं लखनऊ नहीं, दिल्ली में, सॉरी। जी जब 2 साल पूरा हुआ, अभी 29 जुलाई 2023 में आएगा, फिर से कार्यक्रम होगा 3 साल पूरा होने पर। आप लोग कहाँ रहते हैं, कौन सी दुनिया में पूछ रहे हैं कि कब लागू होगा? लागू हो चुका है।
लागू जी हुए तीसरा साल होने जा रहा है, 3 साल। जी 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 उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि कक्षा 1-2 प्री प्राइमरी में अब रहेगा। जी जी। और तो सर ये प्री सर प्राइमरी हम में बिना टेट के आप लोगों का हो जाएगा। सर इसके लिए आपको सर बहुत बहुत कूट कूट धन्यवाद सर। हाँ सर ये अब हम बहुत सही जानकारी रखिए। गवर्नमेंट सर क्या हम बहुत प्लानिंग कर रही है वो सब जानकारी रखिए। ये नेता सर हम वेता बहुत धरना सम्मेलन टेंशनाइज से दूर थे रहिए। सर हम बहुत टेंशनाइज रहते हैं सर। मेरा मेंटली बिल्कुल वो काम नहीं करता है सर। मेरी दवा चल रही है मानसिक रोग विशेषज्ञ से। तो आप क्यों टेंशन में रहते हैं? 10,000 मिल रहा है ना। अरे सर 10,000 तो मिल रहा है सर। अब माँ बाप हैं उनकी सेवा सत्कार बच्चों की पढ़ाई लिखाई सर। हाँ, यही सब दिक्कत है सर। 10,000 रुपये में क्या होगा? अरे 10,000 में अगर आपको लग रहा है कि नहीं व्यवस्था चल रही है, जी जी। तो 24 घंटे की नौकरी नहीं है। हाँ हाँ आपने सर। आप जी जा जी। कर के बाहर निकल के देखिए, जो लोग जो है प्राइवेट नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ 8 घंटा सोने के बाद 16 घंटे काम करते हैं। हाँ 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 सर तो 16 घंटे के। तो भगवान ने आपको जो है बुद्धि दिया है, आप जो है शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, आपका जी हाथ अभी सही सही सलामत है, जी जी आँखें हैं, दिल, दिमाग, कान सब सही है। चलिए जी एक जी घुटना हो गई मान लेते हैं, पैर में दिक्कत है, लेकिन बाकी सब तो ठीक है ना? जी जी हाँ। तो आप देखिए और क्या कर सकते हैं? जी जी आप जो है ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप कोई छोटा-मोटा जो है काम धंधा शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जी जी तो 8 घंटे पढ़ाने के बाद, जी 8 घंटे सोने के बाद बचते भी 8 घंटे हैं। जी जी और घर में माता-पिता जी मान लीजिए उम्र हो गई है, लेकिन जी श्रीमती जी होंगी, हो सकता है भाई-बहन हो, जो भी हैं लोग, जी 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 हर किसी को प्रेरित कीजिए कि काम-धाम करें, कुछ कमाएँ, 2-4 10,000 रुपए वो भी कमा कर के लाएँ। जी जी बच्चा आपका अगर थोड़ा बड़ा हो गया हो, हाई स्कूल, इंटर तक हो, तो उसको भी जो है साथ में पढ़ाई के कुछ काम-वाम करने को कहिए। जी जी जीवन में पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ज्ञान लेना है, वो जी जीवन का आधार नहीं है। जीवन का आधार आज के टाइम में पेट भरना है, अपना घर-परिवार चलाना है, तो पैसा है। जी जी और पैसा आता है, आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, तो उससे पैसा मिलती है। जी 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 तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अरे! आप बहुत सारे दुनिया में देखिए लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। जी 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 सही बात है सर। जो विश्व में सबसे अमीर है बिल गेट्स, वो 9वीं फ़ेल है। जी जी सचिन तेंदुलकर 10वीं फ़ेल हैं। जी जी हाँ तो शाहरुख खान ये सलमान खान ये लोग कितना पढ़े हैं? पैसा कमा जी रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? हाँ हाँ पैसा कमा रहे हैं सर। तो पैसा पढ़ाई से ही थोड़े सिर्फ़ आती है। कोई जी पढ़ाई जी से कमा रहा है, कोई बिना पढ़ाई के कमा रहा है। जी जी तो आप जो है घर में जो भी आपके बच्चे हों, भाई-बहन हों, श्रीमती जी हों, जी जी बैठिए, देखिए क्या-क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हाथ में मोबाइल है, कैमरा है उसमें, जी जी तो पढ़ा करके या खाना बनाना सिखा करके लोगों को यूट्यूब पर आप जो है पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। जी जी अब ये थोड़े ना कि अगर सरकारी मास्टर बन गए 50,000 कमाने लगे तो और कुछ काम ही नहीं हम करेंगे, और भी आपको ज़्यादा कमाना है। जी 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 तो अभी 10,000 कमा रहे हैं तो भी और कमाने का प्रयास कीजिए। कल जब समायोजन हो जाएगा, जी 35-40 हज़ार रुपये मिलने लगेगा, उसके बाद भी जो है सिर्फ़ इसी पर मत रहिएगा, और भी कोशिश कीजिएगा कमाने जी का। जी जी ये सर कब से लागू होगा सर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हो गया है, और वो एक योजना है, और योजनाएँ जो होती हैं, नीतियाँ जो होती हैं, उसमें जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे-धीरे क्रमशः लागू होते हैं, जी ठीक है? तो तो अभी ये उसमें मतलब नहीं सर ये जो आप बता रहे हैं सर नॉन टेट में हम लोगों का हुँ, सर तो ये सर इसी 2023 में होगा। इसी 2023 में सर। हाँ, अब 2023 में जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है अप्रैल से, जी जी इसी नए सत्र में होगा। सर धन्यवाद इसके लिए सर आपका। कितनी तारीफ की जाए सर आपका। मैं बहुत आभारी हूँ सर। इसमें आभार वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस जानकारी रखिए, सही जानकारी रखिए, सर नेता-वेता आपने के चक्कर में ना सर रहिए। सर आपने हमें मार्गदर्शन बहुत अच्छा दिया सर।
आप एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आंख से पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट आगे क्या क्या करने वाली है। अच्छा सर, ये वाला सिम हम अपने लड़के वाले के मोबाइल में लगा देंगे तो सर उस पे आप भेज दीजिएगा सर। हाँ, तो जिस नंबर पर कॉल किए, नंबर अभी हमने बोला भी, आप मिलाए भी, आपको पता भी है, 9453221786, इसी पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप से जोड़ देंगे। हाँ, अपना नाम लिख करके हमको भेज दीजिएगा। हाँ सर, नंबर बता दीजिए सर। 94 हाँ 9453 221 221 786। 221 786। हाँ, इसी पर जो है व्हाट्सएप चलता है, और जी इसी से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। जी जी। तो आप वो ग्रुप से जुड़ जाएंगे, तो जो नया खबर, जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित केंद्र सरकार कर रही है जो कुछ, जी वो जी सारी जी। जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक सर। और एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी राज्य सरकार हो, बिना केंद्र की अनुमति के कोई काम नहीं कर सकती। जी जी हाँ सही आप बात लोग का जो समायोजन हुआ था वो रद्द किया गया, उसके 23 कारण बताए गए, 23 कारण बताए गए। उसमें से एक कारण ये था, जी समायोजन करने से पहले केंद्र से अनुमति नहीं लिया गया। जी हाँ, अनुमति नहीं लिया गया। तो अब आप बताइए, आपके बिना अनुमति के आपका बेटा जमीन बेच दे, तो आप जी बेटा को जो है प्यार करेंगे या थप्पड़ मारेंगे? नहीं सर, थप्पड़ मारेंगे सर। कि तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं एक बार भी? हाँ 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 सही बात है सर। आपका बेटा आपके जेब से 5,000 रुपया निकाल करके जाए कहीं, कुछ खा पी करके उड़ा करके आ जाए, तो आप उसे प्यार करेंगे, थप्पड़ मारेंगे? नहीं सर, तो थप्पड़ मारेंगे सर। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ जी भी जी कर रहा है तो घर में आप बड़े हैं, तो आपसे कहेंगे ना कि हमसे पूछ करके सलाह लेकर के तब गए होते। जी जी। तो ये तो मान लीजिए एक परिवार के छोटा सा उदाहरण हमने दिया, लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसमें केंद्र सर्वोपरि है। जी जी हाँ, केंद्र सर्वोपरि है। तो राज्यों को जो भी भर्ती करना है या जो भी काम करना है, वो केंद्र से अनुमति लेना होता है, और केंद्र से अनुमति बिना लिए ही अखिलेश यादव ने जी जी मनमाने तरीके से गलत सलत जो है समायोजन कर दिया। जी जी हाँ। तो 2015 में हाई कोर्ट ने उस समायोजन को 23 पॉइंट बताते हुए रद्द करने का जो है प्रस्ताव रखा, जी ऑर्डर जी दिया। जी। वही ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर सही है, और फिर 2017 में समायोजन रद्द कर दिया। रद्द कर दिया। तो गलत किसने किया था? गलत अखिलेश ने किया था सर। अगर वही चीज वो राष्ट्रीय शिक्षा उसमें आरटी एक्ट में लिखा है कि टेट से छूट दे करके भी टीचर रखे जा सकते हैं। जी जी हाँ अगर हाँ ये। उन्होंने केंद्र से कहा होता कि भैया हमको इनको जो है परमानेंट करना है, सहायक अध्यापक बनाना है, टेट से इनको छूट दे दीजिए, केंद्र जी से जी अगर अनुमति मांगे होते और केंद्र ने अनुमति दिया होता, उसके बाद ये काम किए होते, जी जी। तो क्या कोई बाहर कर पाता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? नहीं 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 सर। जी तो एक तो उन्होंने टेट नहीं करवाया, उनको टेट जी करवाना चाहिए था। जी जी धीरे धीरे जैसे जैसे टेट पास होते जाते, एक जी साथ जी ना सही, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते जाते। जी भाई जी आज जी भी आप लोग को टेट पास करना ही पड़ रहा है ना, धीरे धीरे जी सब लोग पास कर रहे हैं। जी जी। यही चीज उस वक्त उन्होंने कराया होता, लेकिन नेताओं के कहने से कि हम जो है गोमती में कूद जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने टेट नहीं करवाया। सर उन्हीं गोमती में है कूदे कहीं ना, उन्हीं आज जिंदगी और मौत से जूझत है सर। हाँ, जितेंद्र इन शाही सब आह सूली बिस्तर लग। पर हैं, जितेंद्र हाँ शाही ना। हाँ जी हाँ, जितेंद्र शाही, उनको आह लग गया। तो भाई जब कोई गलत करेगा तो आ तो लगेगा। जी जी जी। तो उन्होंने जो लूटा है अपने साथियों को, बताइए, आप भी बेरोजगार थे, वो भी जी बेरोजगार थे, आप भी शिक्षा मित्र थे, वो भी शिक्षा मित्र थे, 2-4 हजार रुपए आप भी पा रहे थे, वो भी पा रहे थे, लेकिन जी वो जी करोड़ों जी के मालिक हो गए, आप ही लोगों से ले ले करके ना। जी जी हाँ, वो करोड़पति बन गया सर। अरे कई बीघा, सैकड़ों बीघा जो खेती हो गई, प्रॉपर्टी खूब बना लिए, घर वर बना लिए, गाड़ी घोड़ा सब रख लिए। जी जी अब बताइए, अपने ही साथियों से लूट लूट करके, चाहे जितेंद्र शाही हो, चाहे गाजी मामाला हो, चाहे राजू दास हो, सब कहाँ से लूट रहे हैं? सब हम ही सबसे लूट रहे हैं सर। हाँ, तो ये जो नेता होते हैं, इन पर 1% भरोसा मत किया कीजिए। जी जी चाहे वो नेता शिक्षामित्र संगठन के हों, चाहे किसी संगठन के हों, जी जी इनका उद्देश्य आपका भला करना नहीं, इनका उद्देश्य होता है अपना भला करना। जी जी तो इनकी बातें सुनिए, अपना काम इनसे करवाइए, लेकिन इनको पैसा मत, जिसको पैसा दिए जी जी वो अब पैसा लूटने में लग जाएगा ना, कि आपका काम जी कराएगा।
हाँ हाँ, वो तो पैसा लूटने में लगेगा सर। तो चाहे सम्मेलन हो, चाहे धरना हो, चाहे कोई काम कहें कि सर पैसा देना है, मत दीजिए कभी। सर यही महासम्मेलन के लिए सर आए थे वसूली करने कितना विद्यालय। कितना? 500 रुपया। सुनिए सर, तो सर हमने कहा भैया हम आज तक चंदा नहीं दिए है, जब से तुम्हार संगठन बना है तब से आज तक नहीं दिए है न देव। तो कहीं तो कहीं कि अगर कुछ मामला होता है छुट्टी उट्टी का अगर है तो हम लोगों से नहीं कहिएगा नहीं। तो हमने कहा भैया आपके आशीर्वाद से हम खुद अभी इतना सक्षम हन कि हम अधिकारी का, हम अध्यापक का हम डील कर लेबे। भाई छुट्टी देना है या नहीं देना है या आपका कोई काम करना है, वो संबंधित विभाग जो आपके अधिकारी हैं, बीओ है, बीएसए है, वो करेंगे ना। जी जी, ये नेता करेंगे? नहीं, नेता कहाँ के पई है सर। ये नेता खुद ही अपने काम के लिए जी हजूरी करते हैं, बीओ का, बीएसए का, अधिकारियों का, मंत्रियों का। तो बताइए, ये दलाल रहते हैं उनके। तो हम क्यों इनको माध्यम बनाए, हम सीधे डायरेक्ट ना जाएं। जी जी हाँ, सीधे डायरेक्ट बात करें। भाई जो क्षमता उनके अंदर है, जो योग्यता उनकी है, वही हमारी। जबकि वास्तविकता ये है जी जी कि 50, 60, 70 हजार शिक्षा में टेट पास कर लिए हैं, ये नेता को नहीं पास किए हैं। जी जी हाँ, जितेंद्र साई टेट पास किए? नहीं 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 सर, नहीं पास किए। वो शुक्ला जी भी नहीं पास किए, शिव कुमार शुक्ला नहीं पास कर पाए। 80-90% जो नेता हैं एक भी टेट पास नहीं किए हैं, जबकि उनकी तुलना में आज के तारीख में करीब 80-90 हजार शिक्षा में तो टेट पास कर चुके हैं जी। तो अब बताइए कि योग्यता में ज्यादा कौन, ये नेता या शिक्षा मित्र स्वयं? नहीं, शिक्षा मित्र स्वयं सर। ऐसे शिक्षा मित्र हैं, भले टेट पास किए हों न किए हों, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा वो उनको ज्ञान है। जी जी हाँ, ज्ञान तो है सर। लेकिन क्या है कि जो सामान्य शिक्षा मित्र है, आम शिक्षा मित्र जो है, उसको झूठ नहीं बोलने आता, धोखा नहीं देने आता, लूट नहीं करने आता। जी ये लोग इन सब में माहिर हैं। जी जी। आम शिक्षा मित्र 1 रुपया किसी का खाएगा नहीं, बल्कि अपने पैसा से चाय पिला देगा। लेकिन ये नेता हराम का खाने में लगे रहेंगे। 500 रुपया दे दो, सम्मेलन है, धरना है। जी जी। 3000 रुपया दे दो, हवन करना है, पूजा करना है। जी जी जी। राजू दास लूटे थे ना 3-3 हजार। अरे सब बहुत लूटे सर। तो अगर 3-3 हजार रुपए ना सही 1-1 हजार भी दिए होंगे शिक्षा में, तो कई करोड़ रुपए उनको मिल गया। सर हमारी एक भयो है शिक्षा में, उसके पास गए तो वो हमारे पास फोन की कि भैया ये लोग आए हैं, पैसा मांग रहे हैं, चंदा, हाँ कि लखनऊ चलो, अगर नहीं जा रही हो तो 500 रुपया चंदा दो। तो हम कहने अच्छा फोन हमें दियो। तो हम बात किए, हम कहने भैया हो तार सबके दिमाग खराब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी उनसे रुपया मांगे। क्यों दें भाई, 1 रुपया भी जाना होगा, हम खुद सक्षम हैं, खुद जाकर के स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, खुद पहुंच जाएंगे। खुद पहुंच जाएंगे। तब वो कहे कि नहीं अब सगीर भाई अगर कुछ हो जाएगा, टाइमली नहीं आएंगे। हम कहें तू कौनो अधिकारी हो कि टाइमली नहीं आवत थी। अच्छा ये बताइए, कोई पैसा दिया, कोई नहीं दिया, कोई गया, कोई नहीं गया, ये बताइए किसके लिए क्या हो गया सम्मेलन से? कुछ नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा सम्मेलन में जा करके खाली वहाँ योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद नारे तो लगाए बस। बस तो जिंदाबाद तो चुनाव आएगा फिर लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? लखनऊ जाके लगा क्या मिलेगा? सर हम पेपर में पढ़े थे, उसका केवल जो मंत्रिया आया था सर, वो केवल अपना वोट बैंक बना रहा था। अरे ये सम्मेलन ही बीजेपी ने रखवाया था। जी 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 भाई हम जो वास्तविकता वो बात कर रहे हैं। आप हो सकता है बीजेपी के विरोधी हो, हम तो सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी हम सच्चाई बता रहे हैं आपको कि बीजेपी ने ही सम्मेलन करवाया। जी जी जी। तो अब भाई हमको वोट किसको देना है वो हम अपना बाद में देख लेंगे, लेकिन सम्मेलन क्या है, क्यों है, उससे लाभ है नहीं है, जी 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 देख कर कोई काम करेंगे। तुम्हारे कह देने से हम खाली कर देंगे। सही बात है सर। हमारा मन करेगा तो हम अगर योगी मोदी को पसंद करते होंगे तो हम रोज चिल्लाएंगे, उनके जयकारा लगाएंगे। रोज लगाएंगे सर। ये जो नेता थे, ये सब बीजेपी के कहने पर ये सम्मेलन रखवाए थे और कुछ नहीं था। जी जी जी। और इससे सम्मेलन हो चाहे धरना हो, आज तक जितने भी सम्मेलन धरना जो कुछ भी किए हैं, किसी का कल्याण नहीं हुआ है, बल्कि पैसा खर्च हुआ है। अब सर उसमें पेपर में था, फिर उसमें लिखा था कि हाँ फिर एक बार आए हो फिर 2 बार आना पड़ेगा। अभी
देखिए है क्या, बताते हैं आपको। ये सम्मेलन वाला कार्यक्रम ये क्यों किया गया और आगे भी होगा। जी जी अभी तक सारे शिक्षा मित्र सपा के सपोर्टर रहे। जी 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 भले वो सपा ने सब गलत किया, जी जी लेकिन जी सारे शिक्षा मित्रों को लगता है कि वो हमारे मसीहा हैं, भगवान है। लेकिन सपा ने हाँ किया क्या, सब गलत किया। जी जी हाँ, वो भाई तो आप अपने नहीं बच्चे को हम सापा के नहीं सपोर्टर हैं सर, वो गलत उसने खुद किया। ये अब बताइए अब आप। सर सर हमारी बात सुन लीजिए सर। हम्म सर मोलिम वालों को जब सापा गवर्नमेंट ने विभागीय टीटी करा दिया, हम्म तो सर वही विभागीय टीटी ये अखिलेश अगर करवा देते, ये बिचवा में ये जितेंद्र सहवा कूद गया साला। हाँ, वो तो कहे थे कि हाँ विभागीय टीटी करा दे रहे हैं, आप लोगों का हो जाएगा। हम्म लेकिन जितेंद्र सहवा बिचवा में कूद गया कि हम गोमती में कूद जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन शिक्षा मित्र को हम बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। असल में जो मुलायम सिंह की सोच थी जी जी कि पढ़ लिख लेंगे तो हम्म फिर ये जो है जो जनता है वो हमारी बात नहीं मानेगी। उसी सोच से अखिलेश यादव भी थे कि अगर हम इनको सब कुछ दे देंगे एक ही बार में, जी जी तो ये ले लेने के बाद फिर आगे भविष्य में हमारा जो है जी हजूरी नहीं करेंगे। जी जी तो उन्होंने प्लानिंग किया, एक तरफ समायोजन करते रहे, दूसरी तरफ जितेंद्र शाही जैसे लोगों से जो है विरोध करवाते रहे, हाँ भड़काते रहे। जी जी यहाँ तक कि जब कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, जी तो आप लोगों की तरफ से कौन सा वकील खड़ा किया गया, कपिल सिब्बल। ये कपिल सिब्बल कौन है, जो अरे तब टीटी परीक्षा तैयार किए, बनाए, आरटी एक्ट लिखे, ये वही है जी ना कपिल सिब्बल, यही ना टीटी परीक्षा लाए हैं। जी जी हाँ यही लाए अब हैं। बताइए, जिसने खुद टीटी परीक्षा बनाया, तैयार किया, लाया, उसको जो है कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से। जी 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 तो ये सोची समझी रणनीति है कि नहीं, प्लानिंग है कि नहीं, चालबाजी है कि नहीं। हाँ हाँ वो तो है, प्लानिंग शुरू ये से है। अखिलेश यादव दो तरफा खेल खेल रहे थे। एक जी तरफ जी दिखा रहे थे कि हम समायोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जी आप जी जड़ काटने में लगे हुए थे। जी जी खैर, तो अभी जो बीजेपी है जो करने जा रही है, तो जी जाहिर सी बात है जो भी कोई काम करता है तो उसका लाभ लेना चाहता है। जी जी हाँ सर। तो अभी करने जा रहे हैं टीटी वालों का प्राइमरी में, नॉन टेट वालों जो टेट पास नहीं है उनका प्री प्राइमरी में। तो ये जी चाहते हैं कि जब हम करने जा रहे हैं तो इनको जो है अपनी तरफ कर लिया जाए चुनाव के लिए। जी तो जी इसलिए सम्मेलन वगैरह करवा रहे हैं, थोड़ा सा जयकारा वगैरह लगवा रहे हैं। फिर बाद में जी जब ये सब हो जाएगा, जी चुनाव के समय गिनती कराएंगे कि हमने जो है शिक्षा मित्रों का ये किया वो किया, हमको वोट दो। जी जी चाहे जी वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई हो, सब जी लाभ जी चाहते हैं अपना। सर हाँ सब लाभ चाहते हैं सर। तो लाभ चाहते हैं, ठीक है भाई, लाभ आप लीजिए, लेकिन जी जी कम से कम धोखा तो मत कीजिए। अखिलेश यादव हाँ ने सर। धोखा किया, जी गलत जी तरीके सर। से किया। कम से कम आप कर रहे थे जो काम कर रहे थे, ऐसा करते कि वो चीज कैंसिल नहीं होता, समायोजन रद्द न होता। जी सर। आप ठीक है मत बनाते सहायक अध्यापक, खाली मानदेय बढ़ा दिए होते। वो तो जी जी उसमें तो केंद्र को कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ उसमें हाँ अनुमति भी नहीं लेना था केंद्र से। हाँ, जी जी लेकिन अब उनको अपनी राजनीति करनी थी कि हम दे भी रहे हैं तो उनको लेने भी नहीं देंगे। जी 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 तो एक तरफ जो है वो समायोजन करके दिखाते रहे, समायोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है खुद ही जो है कपिल सिब्बल जैसे लोगों को खड़ा करके जड़ कटवाते रहे। जी खैर, जी कुल मिलाकर के जो अभी केंद्र की योजना है, जी जी वो जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया उसके बाद अब तक 4 बार यूपी में टीटी करवा दिया गया है। जी जी तो इन 4 बार में जो लोग टेट पास कर लिए हैं, जी उनको प्राइमरी में यानी कक्षा 3, 4, 5 पढ़ाने को मिलेगा। जी जी और मानदेय नहीं, वेतन मिलेगा, सहायक अध्यापक पद पर रहेंगे। जी जी और प्राइमरी में वेतन वही 40-45 हज़ार जो है इस वक्त, जी 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 वो मिलेगा। और हर महीने जैसे बढ़ता रहता है 6 महीने पर इंक्रीमेंट वगैरह वो सब मिलेगा। जी और जी आप लोग भी जो टेट पास नहीं किए हैं, जी जी तो आप ही लोगों के लिए कक्षा 1-2 को प्राइमरी से प्री प्राइमरी में किया गया है। जी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। जी जी तो 1-2 अब प्री प्राइमरी में, तो वहाँ पर आप लोगों को टीटी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना टीटी के वहाँ जी पर आप लोग समायोजित हो जाएँगे। तो वहाँ जी भी आपको मानदेय नहीं मिलेगा। ये जो आप लोग सम्मेलन करते हैं, धरना करते हैं, मानदेय माँगते हैं, जी 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 मानदेय वाला कहानी खत्म किया जा रहा है। अब संविदा वगैरह भविष्य में योजना के रूप में नहीं चलेंगे। तो सर उसमें 35,000 मिलेगा सर। हाँ, वहाँ वेतन मिलेगा। वेतन हाँ, 35,000। वहाँ आप प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक पद पे रहेंगे, वहाँ वेतन मिलेगा। जी 35,000 हम बता रहे हैं, हमारी जानकारी में है, 35,000 से ज़्यादा ही रहेगा। जी 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 तो वहाँ वेतन मिलेगा और हर 6 महीने पे जैसे इंक्रीमेंट वगैरह लगता है, वेतन बढ़ता है,
जी, जी। वैसे वो सब बढ़ता रहेगा। जी, जी। तो बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, तो कोई जो है जी, हार्ट अटैक का शिकार हो जा रहा है। जी, जी। तो ये सब से बचिए, सही जानकारी रखिए, थोड़ा बस सर जैसे इतना समय बस कट गया सर धैर्य रखिए। बस सर हम आपसे इसीलिए सर फ़ोन किए थे कि सर आप हमें सही मार्गदर्शन देंगे सर, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए सर, बस एकदम यही। सुरक्षित है, जैसे आपने इतना समय सँभाल लिया, घर परिवार, माता-पिताजी सब कुछ, जी, जी, जी। वैसे थोड़े दिन, थोड़े महीने और है। जी, ये जो दिन है, महीना है, ये भी जो है कट जाएगा और जिस दिन आप लोग का हो जाएगा ये सब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो-जो लिखा है, जी, जी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा लेकिन जी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब की बार जो है, जैसे ये 35,000 40,000 जो भी मिलने लगेगा, जी, जी। तो अचानक से खर्चा मत बढ़ा लीजिएगा। जी, जी। आधा जो पैसा रहेगा उठा करके बैंक में सुरक्षित रखते जाइएगा हर महीने। अगर 40,000 मिल रहा है तो 20,000 उठा-उठा के रखते जाइएगा, जी, जी, जी। भविष्य के लिए। जी, जी। कहीं फ़िक्स डिपॉज़िट करते जाइएगा, चाहे जी, एलआईसी में जी। डाल दीजिएगा, चाहे बैंक में खाता में रख दिएगा। जी, जी। ये मान लीजिएगा कि हमको 20,000 मिलता है, जी, जी, हाँ सर। 35,000 अगर मिल रहा है, तो हुँ। 35,000 में से 20,000 रुपए खर्च करिएगा तो 15,000 बचा के रखिएगा। जी, जी, जी। क्योंकि भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत आएगी, अगर आपको 5,000 रुपए ज़रूरत और नहीं है, आप किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, जी, जी, जी। तो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होइए, ऐसे रिश्तेदार, जान-पहचान वालों से माँगना ना पड़ जाए, जी, जी, जी। तो उसके लिए बचत करना पड़ता है। जी, जी। बहुत सारे शिक्षा मित्र सुसाइड किए, उसका जो कारण था, उन्होंने बचत नहीं किया, जी हाँ, बचत नहीं किया सर। समायोजन रद्द हुआ। उसके जी। बाद उनको समस्या आने लगी, बच्चे महँगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गाड़ी-घोड़ा जी, खरीद लिए हैं, लोन ले लिए हैं, अब भरे जी, कैसे? तो लोन-वोन के चक्कर में मत पड़िएगा, बचत जी, कीजिएगा, आधा जी, वेतन जी। जो है 35,000 मिल रहा है, तो 17,000 खर्चा करिए, 17,000 बचा लीजिए। जी, जी, जी। भाई 10,000 अभी मिल रहा है, जी। दिक्कत हो रही है, लेकिन गाड़ी चल रही है ना, जी, 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 हाँ, गाड़ी चल तो रही है सर। 35,000 मिलेगा तो 17,000 में हम गाड़ी चलाएँगे, जी, 17,000 जी। बचा के रख लेंगे, 17-18,000। जी, जी। हाँ, तो जितना भी कमाए, जो भी कमाता हो, जितना भी कमाता हो, उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आधा पैसा बचा-बचा के रखता चले भविष्य के लिए। जी, जी। उसको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ धीरे-धीरे खर्च करें, जी, जी। तो बचत करने से ही जो है भविष्य सुरक्षित होगा। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए तो सही जानकारी लेते रहिए और व्हाट्सएप पे ठीक जुड़ सर। जाइए। जी, जी, ठीक ठीक सर, अभी हम बच्चे को फ़ोन कर रहे हैं और नंबर आपका हुँ, बता दे रहे हैं सर, वो जोड़ लेगा अभी व्हाट्सएप पे सर। हाँ हाँ। और जो है यूट्यूब पर एक चैनल है टेट पास ऑल के नाम से, जी, जी। उसी पे सारी जानकारी वहाँ भी देते रहते हैं। टेट सर। टेट पास ऑल, हाँ, टीईटी टेट, जी, TASS पास, जी। ALL ऑल। हाँ सर, तो ई इस डबल एल जैसे आर। अब आपसे बात हो रही है ना, जी, जी, जी। ऐसे ही लोगों से बात होती है और वही बातचीत जो है पूरी पूरी ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग उसी पर डाल जी, देते हैं, ताकि सभी लोग उसको सुन लें और जानकारी सबको मिल जाए। जी, 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 नहीं सर, धन्यवाद इसके लिए सर, आपको ये बहुत-बहुत। जो आपसे बातचीत हो रही है इसको भी डाल देंगे, तो और लोगों को भी भेज दीजिएगा। जी, 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 ठीक सर, ठीक सर। सब लोग सुन लेंगे, सबको जानकारी मिलेगी तो सब लोग जी, जी। थोड़ा-सा जो है जी, जी। जो परेशान है उनको थोड़ा राहत मिलेगा ना जी, जानकारी जी। पाके। जी सर, हम मोहम्मद सगीर प्राथमिक विद्यालय गनवरिया शिक्षा क्षेत्र इटिया तो सर जनपद से बोल रहे हैं। चलिए तो सगीर भाई आप जो है ग्रुप से जुड़ जाइए और लोगों को भी जी, जानकारी पहुँचाइए। जी, 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 जी ये सर। नेता-वेता के चक्कर में ना रहें, सम्मेलन-उम्मेलन से कुछ होने वाला नहीं है। उनके अगर जी, खुद की इच्छा हो जाने की तो जाएँ, जी, अन्यथा जी। ना जाएँ, चाहे वो बीजेपी का सम्मेलन हो, चाहे सपा का सम्मेलन हो, चाहे जी, जी, कांग्रेस का जी, हो, जी। किसी का। आपकी जी, आपका दिल गवाही देता है तो जाइए, जी, अन्यथा जी, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, जी, जी सर, जी सर। चलिए जी, तो रखें फिर? ठीक। हाँ, ठीक है सर, नमस्ते। सर ठीक, नमस्ते। नमस्कार।